कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई वीजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहाँ वो पोस्टर छपते हैं ना, जहाँ वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। ईरान के लिए छाती पीटोगे तो इलाज होगा। संभल के सीईओ का मुसलमानों को अल्टीमेटम। क्या बात है। दरअसल संभल जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो लगातार सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार सुर्खियों में रहने की वजह है एक वायरल हुआ वीडियो। वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर जैसे जंगल में आग फैलता है उसी तरीके से ये वीडियो फैल रहा है। और जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस अफसर है जिनका बेहद सख्त अंदाज है। संभल के सीईओ हैं वो, जिनका नाम है कुलदीप कुमार, और वही मुसलमानों के बीच बैठकर लंबी चौड़े बातें कर रहे हैं। इस वीडियो में सीईओ साहब उन लोगों को खुली चेतावनी दे रहे हैं जो हिंदुस्तान में रहकर विदेशी मुद्दों को उठाते हैं और उस पर छाती पीटते हैं। सड़क पर नमाज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों को उन्होंने क्या खरी खरी सुनाई, आपने स्टार्टिंग में तो ये देख ही लिया होगा। खैर, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। संभल पुलिस के तेवर इन दिनों 7वें आसमान पर हैं। सीईओ कुलदीप कुमार का जो वीडियो आपने देखा, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत में बखेड़ा खड़ा करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ये वीडियो में वे साफ लहजे में कह रहे हैं कि दुनिया के दो देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों को बेवजह खुजली मची हुई है। सीईओ ने यहां तक कह दिया कि अगर किसी को दूसरे देश में इतना ही लगाव है दूसरे देश से, तो जहाज में बैठकर वहीं चला जाए और वहां जाकर समर्थन करे, युद्ध लड़े उस देश के ओर से। भारत की धरती पर विदेशी मुद्दों को लेकर कानून व्यवस्था खराब करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है कुलदीप कुमार का। सिर्फ विदेशी मुद्दों ही नहीं बल्कि सड़क पर नमाज को लेकर भी प्रशासन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ईद और जुम्मे की नमाज से पहले हुई इस बैठक में सीईओ ने दो टूक कहा कि सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, इससे आम जनता और ट्रैफिकिंग को परेशानी होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता पाया गया तो उसके खिलाफ न केवल सख्त कानूनी कार्यवाही होगी बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सीईओ कुलदीप कुमार का ये बयान जब सामने आया उसके बाद जो है इलाके में जहां मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पर चर्चाएं खूब होने लगी, खूब तेज चर्चाएं होने लगी। और वहीं सियासी हलकों की बात करें तो उनकी भी सरगर्मी बढ़ी हुई है। पुलिस ने साफ संदेश तो दे दिया है कि त्योहार मनाएं लेकिन कानून के दायरे में रहकर। संभल में अब किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप सीईओ साहब का ये पूरा वीडियो देखिए। कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला।
कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। हैं कुछ लोग ऐसे, 1-2 जगह, 1-2 कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी? अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या है, आपस में कोई वैमनस्यता है, कुछ है, तो वो चीज कभी बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। खुराफाती एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना, तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, भाई हमें मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है वो जान, हमें किसी बात से मतलब नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना। या साहब ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो साहब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। आप उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार से बयान देना या जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस बार प्रशासन के द्वारा, जैसा कि आपने भी देखा कि ईरान में खामनेई की मौत के बाद जो है लगातार लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिमों ने खूब प्रदर्शन किया। लेकिन अब इसके बाद इस प्रकार से कुलदीप कुमार का रुख कितना बेबाक है या कितना सही है, कितना गलत है, ये आप बताइए सुनिश्चित करके कमेंट बॉक्स में जरूर। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप भी बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। शुक्रिया।